हाय, गुड इवनिंग दोस्तों। आज फिलहाल थोड़ा मेरा मूड ऑफ है। आफ्टरनून में थोड़ा वाइफ से बहसबाजी हो गई। तो वह बता रहा था जैसे मेरी लाइफ में बैड लक चल रहा है वैसे बैड लक अभी भी चल ही रहा है। कुछ भी आ जाता है कभी भी कोई भी टाइम पे। मैंने आप लोग को बताया भी था, कोई भी टाइम पे कुछ भी आ रहा है, तो आज भी वैसा ही हुआ कुछ। एक्चुअली क्या है कि मेरा एग्ज़ाम के लिए मैंने छुट्टी लिया था 1 महीने के लिए, और वह एग्ज़ाम के जो पेपर्स वगैरह हैं बार बार कैंसिल होते जा रहे हैं, कोई ना कोई पेपर्स। तो वाइफ को मैंने ये चीज़ बताई कि पेपर मेरा कैंसिल हो रहा है। तो उनका कहना ये था कि भाई कुछ चीज़ें पहले से पता नहीं होती है, तो अभी क्या कर सकते हैं, कॉलेज है, कुछ भी कर सकता है। तो कैंसिल हो गया। और अभी क्या हुआ, मेरा 1 महीना एक्चुअली टाइम वेस्ट भी गया, और मैंने जॉब भी इसके रिगार्डिंग छोड़ दिया था। तो अभी वही, और ऊपर से गांव भी जाना है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया है अभी हम फिलहाल। और 3 महीना तो वाइफ ने कैसे कैसे करके ईएमआई वगैरह उसने इकट्ठा करके भरा, बट ये 4th मंथ है जिसमें हम लोग को प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है। वाइफ का उसी के रिगार्डिंग कॉल आया था कि एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत तो हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने बोला भी उसको कि अभी देखो, मैंने तो जॉब छोड़ा था, मुझे क्या पता कि फ्यूचर में एग्ज़ाम के लिए छोड़ा मैं वाला कि एग्ज़ाम दे लूँगा तो सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो फ्यूचर हमारा मतलब स्टेबल रहेगा। बट अभी ये जो एग्ज़ाम में पोस्टपोन्ड हो गया, 2-3 महीने बाद होने वाला है। और फिर अभी मैं नया जॉब के लिए फिर अभी ढूंढ रहा हूँ, और गांव भी जाना है। गांव नहीं भी जाऊँ तो भी ये चिढ़ेगी, इसके वजह से गांव भी जाना पड़ेगा, और प्लस ईएमआई के लिए पैसे भी करने हैं। तो अभी कितना दिन, 3 तारीख को ईएमआई एक्चुअली हमारा डिडक्ट होता है अकाउंट से, और 20,000 तो उसने करके रखे हैं, 22,000 अभी हमको करना बाकी। वही बोल रही थी थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए। तो प्रॉब्लम मेरा यही है कि हेल्प कहाँ से करूँ। अभी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, और जो मैंने बताया था कि मेरा पीएफ का जो पैसा है वो अभी भी फंसा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि कैसे लाइफ मेरी चल रही है। सच बता रहा हूँ, आज पूरा दिन मेरा मतलब मूड एकदम पूरा ख़राब था। ये चीज़ें सब सोया था एक्चुअली, तो सपने में भी यही चीज़ें आ रही थी कि मैं बहसबाजी कर रहा हूँ वाइफ से और लड़ रहा हूँ कि क्या है यार, इतना टेंशन लेके निकाल दो घर को, बेच डालो। बट वाइफ बोल रही है कि मैं बेचने नहीं दूंगी। तो चीज़ें है, ऐसा चीज़ें चल रही है। तो अभी परेशान तो हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं परेशान है, बहुत ज़्यादा। बोल रहे थे ना अनइवन चीज़ें कुछ भी आ रही है, वाइफ कितना अकेले करेगी, वो प्रॉब्लम है। अभी मैं भी जॉब छोड़ा, मैं बोला चलो स्टडी एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ, 1 महीने की बात है। अभी वो भी नहीं हुआ, जॉब भी छोड़ दिया, इनकम भी नहीं, और गाँव भी जाना है। तो सारी चीज़ें एक साथ आई है ना, तो अभी दिमाग वाइफ का भी अभी ख़राब हो गया है कि कैसे क्या करेगी। तो मुझे भी, मेरा भी दिमाग सुबह से ही ख़राब है एक्चुअली। मैं देखने जाएंगे तो सुबह से मेरा खाना वगैरह भी नहीं खाया हूँ, क्या करो यार, कुछ समझ में आता ही नहीं है। अभी फ़िलहाल चावल रखा हूँ, अब वाइफ आएगी तो डिसाइड करेगी कि सब्ज़ी वगैरह। मेरा क्या है, मैं तो नॉर्मल मतलब खा सकता हूँ कुछ भी। अभी फ़िलहाल मैंने चावल रख दिया है कि एटलीस्ट वो आके ये ना बोले कि आपने चावल क्यों नहीं रखा है। तो चलता हूँ, देखता हूँ चावल हो गया है कि नहीं हो गया। हो गया रहेगा तो चावल के साथ खाने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। सब्जी रह नहीं रही, लेकिन फिर भी खा सकते हैं भाई। आदत पड़ गई है अभी गरम गरम चीज़ें छूने की। मेरे ख्याल से अभी हो गया है चावल, देख सकते हैं। थोड़ा गिर गया एक्चुअली, मैंने ज़्यादा रखा है क्योंकि डॉगी लोग को भी खिलाना रहता है। रोटी अभी बनाने में मुझे प्रॉब्लम होती है, तो इसके साथ वो लोग का ग्रेवी रहता है, वो खा लेते हैं वो लोग अच्छा खासा। तो प्रॉब्लम हो गई है, और सुबह से मेरा मन भी नहीं था ब्लॉग बनाने का। क्या कर सकते हैं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट वीडियो को देखिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। डेफिनेटली आपके लिए मैं और अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा। थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ, मैं मेंटली थोड़ा फ्री हो जाऊँ, क्योंकि देखो इतना प्रेशर के बाद में मैंने टाइम निकाला है और आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत आप भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपने, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपने बहुत लोगों को सपोर्ट करके कहाँ से कहाँ ले गए। तो ये जो पब्लिक है ना, आदमी को चाहे तो नीचे भी गिरा सकती है, ऊपर भी गिरा सकती है। तो अभी आप लोग के ऊपर है कि मुझे कहाँ देखना है आप लोग को। फिलहाल आप लोग का एक बटन और मैं
आपकी सपोर्ट और तार के थ्रू मैं ऊपर चला जाऊंगा, और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो बहुत आगे जाऊंगा। कहीं ना कहीं मैं भी यही सोचूंगा कि आज मैं स्टार्टअप किया हूँ, कल को मेरे जैसे और भी लोग स्टार्ट करेंगे, उनको भी मैं सपोर्ट करूंगा। मेरा यही थॉट रहेगा। एंड आज जो स्ट्रगल कर रहा हूँ भाई, कोई ना करे, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ मेंटली प्रेशर आता है, और मेंटली प्रेशर मतलब आदमी को डिप्रेशन में लेके जाता है। ये चीज़ मेरे साथ हो रही है अभी फ़िलहाल। मैं कुछ टाइम बाद डेफिनेटली डिप्रेशन में चला जाऊँगा। ये चीज़ें आदमी को डिप्रेशन में डाल देती है, जो मेंटली प्रेशर रहता है। एक बार फिजिकली प्रेशर ठीक है, वो आदमी को स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन मेंटली प्रेशर आदमी को वीक करता है। और ऐसा हमारे पास कोई सब बड़ा सपोर्ट नहीं है कि चलो जितना सपोर्ट था, हमने 5 लाख रुपए ऑलरेडी बोरो करके रखे इंटरेस्ट पे, उनको भी अभी आज के डेट में इंटरेस्ट पे करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम, क्या बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मेरी नौकरी का प्रॉब्लम है, अभी देखते हैं। गांव जाना है अभी 4-5 दिन बाद, तो सोच रहा हूँ गांव जाऊँ कि नहीं जाऊँ। प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं जाऊँगा तो भी प्रॉब्लम है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी वाइफ का आने का टाइम हो गया है, अभी तक तो कॉल नहीं आया है कि निकले कि नहीं निकला। आई थिंक आज लेट निकलेगी। टेंशन है यार, सच बताओ तो। मंथ ऑफ एंड प्रॉब्लम होता ही होता है, बहसबाजी होती है। टेंशन लेने से बढ़िया है ना, एटलीस्ट निकाल दो, मैं तो यही बोलूँगा। लेकिन प्रॉब्लम फंसे हम लोग कहाँ पे मालूम है क्या? घर लेने के लिए लिया हमने, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास सेविंग नहीं था, और हमने लिया किसी से ले दे के 5 लाख रुपया, और बाकी और 2-4 लाख रुपए हमने इधर उधर से कर लिया। जैसे वाइफ पे गहने वगैरह रखे इंटरेस्ट वगैरह पे, तो वो कैसे कैसे उसने तो किया। उसका ड्रीम था, मानता हूँ ड्रीम है, घर लेना चाहिए, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा था। उसने मुझे रोका था, बट मैंने बोला कि नहीं, ले लेते हैं, अभी बजट थोड़ा कम, मतलब यहाँ पे कम रेट है तो ले सकते हैं ना। बस सही में यही सोच के मैंने सोचा था कि नहीं, ले लेते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि आगे एक्चुअली मैं नौकरी देखने जाएंगे तो 3-4 महीने से कंटिन्यूटी में थोड़ा प्रॉब्लम है, और मैंने ये नहीं सोचा था कि ये चीज़ हो सकता है। मुझे लगा घर ले लिया, नौकरी सेट है, करते रहेंगे, एक मेरा सैलरी से मतलब थोड़ा बहुत कम पड़ेगा, EMI मनीषा लगा देगी, बाकी जो उसकी सैलरी आएगी वो सैलरी से हम लोग इंटरेस्ट भरते रहेंगे, और थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके जिनसे लिए उनको देते भी रहेंगे। बट वो कंटिन्यू और मैं डिसकंटिन्यू हो गया जॉब से, तो प्रॉब्लम हो गई हम लोगों को। और बेचारी स्ट्रगल बहुत कर रही है, अकेले क्या क्या करेगी। उसने सब बात तो सही बोला, सुबह सुबह मुझे सुनाया, बुरा लगा, लेकिन एक्चुअली उसने ट्रूथ बोला। अभी देखते हैं, नौकरी ढूंढना है। अब नौकरी ढूंढूं भी तो कैसे ढूंढूं? प्रॉब्लम यही है कि 4 दिन बाद गांव जाना है, कहीं भी जॉब ज्वाइन करने के लिए ना, इमीडिएट ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो रहा है। और अभी कंपनी को कॉल भी आने बंद हो चुके हैं कि भाई, अभी दिवाली के आसपास बहुत सारे कॉल आ रहे थे, तो मैंने वही दिवाली के बाद ही मैंने ज्वाइन की है कंपनी, और फिर वापस एग्ज़ाम आ गया तो फंस गया मैं। तो उससे पूछा ही था कि मैं छुट्टी लूँगी, उसने बोला आप पढ़िए, जब तक मैं मतलब आपको पढ़ने का मन है मैं आपको पढ़ाऊँगी। बट ये कंडीशन, ऐसा जो सिचुएशन है, सच बता रहा हूँ, मेंटली आदमी डिप्रेस हो जाएगा। तो उसको बोला भी कि बेच देते हैं, बेचने के लिए मना इसलिए कर रही है क्योंकि क्या है कि जो रेट में हमने खरीदा था ना, अभी बेचने जाएंगे 3 ही महीना हुआ है। बेचने जाएंगे ना, तो जितना हमने पैसे कर्जे भी लेके हमने घर लिया ना, उतना पैसे नहीं आएंगे हमारे पास। ऊपर से लोन है 35 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए हमारे ऊपर जो कर्जे मैंने बताए, वो टोटल 42 से 43 लाख रुपए तो हमको चाहिए, ताकि 35 लाख रुपए हम बैंक को दे के अपना फ्री हो जाए, और 7-8 लाख रुपए जो हमने लिया था वो दे के हम फ्री हो जाए। तो वो भी नहीं मिलने वाला है। मतलब आप समझो ना, 42 से 45 के आसपास ये घर निकलेगा तो जाके हम थोड़ा सही रहेंगे, लेकिन उसमें भी हमारा ही लॉस रहेगा। 3 महीने से जो EMI भरे, प्लस जो इतना टाइम वेस्ट किया हमने, फिर ये घर सेल करेंगे, शिफ्टिंग होगा, प्लस ये देख रहे हैं ये सब मैंने तोड़वाया था कि एक प्रॉपर एक टॉयलेट बनवाऊंगा, ये यहाँ पे कबर्ड बनवाऊंगा। ये देखिए, कम से कम 40-45 हज़ार रुपये का मटेरियल भी ला के रखा है मैंने, टाइल वगैरह। तो प्रॉब्लम बहुत आ गए। अभी वही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, मेंटली डिस्टर्ब रहूँ, इसको निकालूंगा तो भी 5 लाख रुपए भर नहीं पाऊंगा। फिर भी 5 लाख रुपए मुझे एनी हाउ कैसे भी करके सामने वाले को देने पड़ेंगे, और वो घर से इतना निकलने ही वाला नहीं है कि हम बेचने के बाद हम कम से कम फ्री हो जाएं, कर्जे से फ्री हो जाएं। नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 5 लाख रुपए कम, मतलब 35-36 में घर निकलेगा रीसेल में। लोगों का कहना ये है कि अभी मत बेचो, थोड़ा प्रॉब्लम झेलो, लेकिन प्रॉब्लम झेलने के लिए भी उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए भाई। प्रॉब्लम मतलब
ऐसा प्रॉब्लम नहीं कि चलो मेहनत कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, प्रॉब्लम है पैसे का। यहाँ पे कोई पैसे से लेके सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉब्लम है पैसे से। इसके लिए मैंने ये चैनल भी चालू किया कि एटलीस्ट नहीं कुछ तो चलो कुछ ना कुछ तो होगा। बट कम से कम मुझे हो गए नहीं कुछ तो 15 से 20 दिन हो गए, लेकिन ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, और पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहे हैं भाई। मैं तो मेरे हिसाब से स्ट्रगल कर रहा हूँ। आप लोगों को इंटरटेनमेंट चाहिए तो भाई मैं तो उनको एक ही चीज़ बताया कि रियलिटी के ऊपर जाओगे तो कुछ समझ में भी आएगा आप लोगों को। तो इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें भी डालेंगे, बट दोस्त ये जब फ्री रहेगा तभी डाल सकते हैं हम लोग भी ना। तो हम लोग को थोड़ा ये फ्री रखना पड़ेगा। तो इसके लिए कम से कम फ्री रहने के लिए, ये दिमाग फ्री रखने के लिए, टेंशन फ्री होने के लिए भी हमको कम से कम उतना स्टेबिलिटी चाहिए। तो फिलहाल मैंने ट्राई तो बहुत कर रहा हूँ। अभी देखता हूँ जाता हूँ कि गांव जाता हूँ या नहीं जाता हूँ। नहीं जाऊँगा तो नौकरी ढूंढता हूँ कैसे भी करके। देखो अभी गांव जाने से 4-5 दिन बाकी है, लेकिन इससे पहले पता नहीं कितना बहसबाजी होगा, क्योंकि 3 को हमको गाँव पहुँचना है और 3 को EMI कटने वाला है। पता चला हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो टेंशन हो जाएगा, घर पे EMI वाले आएंगे और वो एक अलग मैटर हो जाएगा, वो अच्छा लगेगा नहीं। एक्चुअली देखने जाएंगे तो हमारा ड्रीम तो था, बट हमने, कोई बोलता है बहुत जल्दी किया। मेरा थिंकिंग ये था कि अभी कम बजट में मिल रहा था तो ले लेते हैं। थोड़ा कंटिन्यूटी मेरी जॉब की नहीं रही, इसके वजह से हम लोग फंस गए आज के डेट में। नहीं तो फिर कंटिन्यूटी रही होती तो नहीं फंसे ऐसे। तो मेरा यही प्रॉब्लम है। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब, एटलीस्ट वीडियो को वॉच करो। आपको ये पता तो चलेगा कि एक नॉर्मल मतलब मिडिल क्लास आदमी को कितना प्रॉब्लम होता है। तो प्लीज़ आप एक बार देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सॉरी दोस्तों, वीडियो को बीच में डिसकंटिन्यू करना पड़ा क्योंकि दरवाजे पे हार वाले अंकल आए हुए थे। वो बोल रहे थे कि एक्चुअली हार डालूं कि नहीं डालूं। उनको मैंने मना किया कि क्योंकि क्या है कि सुबह सुबह से शाम तक मैं खुद ही पूजा वगैरह के रिलेटेड थोड़ा मैं वीक हूँ। मुझे नहीं जमता है पूजा वगैरह, क्योंकि लाइफ में इतने स्ट्रगल देखे ना कि भाई भगवान के ऊपर से तो भरोसा उठ गया है। बट क्या कर सकते हैं, है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो मम्मी डैडी थे तो वो लोग पूजा वगैरह करते थे। फिलहाल अभी वो लोग गाँव गए हुए हैं तो मैं अभी नहीं करता हूँ। तो मैंने बोला भाई एक्स्ट्रा बजट बढ़ा के क्या मतलब है, रोज़ का 30 रुपये हार का जाता है। दूध भी आ रहा था, मैंने दूध भी कैंसिल कर दिया। मैंने बोला दूध भी मतलब नहीं है ना 1.5 लीटर रोज़ का लेने के लिए, कभी खाने का मन किया तो मैं ले लूँगा। तो ऐसे कर करके हम बजट मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक्सपेंस कम हो और हम लोग थोड़ा स्टेबल हो गए। आप सोच सकते हैं कि कितना हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दिखने के लिए चकाचौंध घर है, सब चीज़ें हैं, तो भाई ये आपको आंखों से दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तो बहुत है हमारी लाइफ में। हर एक चीज़ें आपको शेयर करने नहीं बैठ सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली भी प्रॉब्लम है। सब चीज़ें नहीं बता सकते आप लोग को, बट फिर भी आज नहीं तो कल एक्सप्लोर करेंगे बहुत सारी चीज़ें। जब आप लोग का प्यार मिलना चालू हो जाएगा तो डेफिनेटली ऐसे मन में आएगा कि नहीं अब आपसे अपनी इंटरनल बातें भी शेयर करते हैं, तो शायद वो आप लोग को पता चले कि नहीं सच में हमने क्या क्या फेस किया हुआ है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही कहना है कि चलो बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।